अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 से डायमेंशंस। देखो डायमेंशंस का मतलब क्या है। अगर हम डेली लाइफ में डायमेंशंस को देखें तो अगर ये कोई एक शेप है तो इस शेप की लंबाई चौड़ाई को हम डायमेंशन कहते हैं। और अगर मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपने 3D मूवी देखी होगी, है ना। तो दैट इज़ 3 डायमेंशनल मूवी। ठीक है, बट फिजिक्स में इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी की नेचर रिप्रेजेंटेशन, यानी द नेचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट वी कॉल्ड डायमेंशन। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशन कहा जाता है। हालांकि डायमेंशंस के अलावा हम फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं। आप मैथमेटिकल भी बता सकते हैं, आप उसको ऐसे भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन के एक्सपेक्ट से, दैट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अच्छा देखो, ये डायमेंशन जो है ये सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए पेपर का पार्ट बनता है, और सेक्शन ए में 1 मार्क के लिए। अगर वो यहाँ नहीं आता है सेक्शन बी में तो हो सकता है वो ए में आ जाए। कभी कभार दोनों सेक्शंस में ये एक वक्त में मौजूद है। हमें डायमेंशंस को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज को रिमाइंड करना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज हमने याद करें लिखी थी लास्ट लेक्चर में, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, करंट, amount of substance और intensity of light, right, है ना, और टेम्परेचर। यानी ये आपने 3, 4, 5, 6 एंड 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, है ना। अब इन बेस क्वांटिटीज के आपने यूनिट्स भी लिखे थे, दैट इज मास का यूनिट जो स्टैंडर्ड था वो केजी था, लेंथ का मीटर था, टाइम का सेकंड था, करंट का एम्पेयर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला था, और टेम्परेचर का केल्विन था। ठीक है, डायमेंशंस को मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशंस को मालूम करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप्स क्या होंगे। नंबर 1, आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले क्या पता होगा आपको, फॉर्मूला। नंबर 2 पे आपको उस फॉर्मूला से रिलेटेड उसे क्या पता होना चाहिए, यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स में आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिकली कौन सा यूनिट मालूम करेंगे, बेस यूनिट मालूम करेंगे। ये आगे चल के समझ में आएगा जब मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। यानी डायमेंशन है क्या, किस बेस क्वांटिटी की, किस बेस यूनिट की डायमेंशन क्या है। डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशंस को लिखने के लिए केजी यानी मास है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और कैपिटल एम लिखेंगे। लाइकवाइज लेंथ के लिए हम कैपिटल एल लिखेंगे, टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे, करंट के लिए हम एम्पेयर यानी हम आई लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लिखेंगे एन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम लिखेंगे जे। ठीक है, और टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हैं के, टेम्परेचर के लिए आप थीटा भी लिख सकते हैं, और टेम्परेचर के लिए आप के भी लिख सकते हैं। लाइकवाइज करंट के लिए आप ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें आपकी जो बुक है उस बुक में, यहाँ देखिए, उस बुक में मेंशन है कि आप करंट के लिए आप लिख सकते हैं ए और टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हैं के। यानी बहुत सारे तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और वो फिजिकल क्वांटिटी है फिलहाल एरिया। ठीक है, एरिया की फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, सॉरी डायमेंशन निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमने पहला स्टेप क्या मालूम करना है, हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। नंबर 2 पे हमें क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट। यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर। इनको जरा हम अलजेब्रा करते हैं, सॉल्व करते हैं, दैट इज एम स्क्वायर। यूनिट आ गया, अब हमें मालूम करना है डायमेंशन। ठीक है, देखो ये क्या है, मीटर। मीटर कहाँ है, ये रहा, हाँ
और मीटर क्या होती है, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या बताया आपने, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर आपने कैपिटल लेटर्स में इस तरह लिख देना है। अच्छा देखो ये एल तो है, लेकिन यहाँ पर मीटर की पावर कितनी थी, 2, तो हम यहाँ पे एल के ऊपर भी पावर क्या लगाएंगे, 2। ठीक है, और एक और तरीका है इसको लिखने का। देखो हमारे पास कितने डायमेंशन से मैंने कहा था याद रखने हैं, कौन कौन से, एम, एल, टी। यही 3 अहम तरीन डायमेंशन है जो अभी आपकी फिजिक्स में हम यूज करेंगे, और जितने भी फॉर्मूला है उसको इन्हीं 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एम का मतलब था मास, क्या ऊपर यूनिट में केजी है, नहीं है, तो यहाँ पर मास नहीं है, तो मास के ऊपर पावर कितनी लगा दें, 0 सर। मीटर है, लेंथ है, इसका मतलब वो लिखेंगे, पावर कितनी है 2, टाइम यानी सेकंड्स नहीं है, तो पावर कितनी लिखेंगे, 0। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट इज एल स्क्वायर और m0 l2 t की पावर 0। तो आप इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। क्या है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, यूनिट वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, केजी के ऊपर पावर कितनी है 1, मीटर के ऊपर पावर थी 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3। थोड़ा सा अरेंज कर लिया मैंने, जस्ट मीटर क्यूब को ऊपर ले गया हूँ ताकि इन एमएलटी की पावर लिखने में मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि मैं डायमेंशन कैसे लिखूंगा, दैट इज कैपिटल एम यानी केजी, केजी की पावर कितनी है 1, कैपिटल एल यानी लेंथ यानी मीटर, मीटर की पावर है -3, टी मीन सेकंड, सेकंड नहीं है तो पावर कितना लिख दी 0। सो द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज m1 l-3 और टी की पावर 0, राइट। और डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं, और स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड। मैं स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट करने चलता हूं, ठीक है। और अगर मैं स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट करूं तो स्पीड का मुझे क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या है डिस्टेंस का, मीटर, टाइम का है सेकंड। थोड़ा सा अरेंज करेंगे, हमने कहा था दैट इज m1s-1। इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशन कितनी है, 3 बोली थी, क्या मास है, केजी है, नहीं है सर। मीटर है यानी लेंथ है, कितना है 1, और टाइम है, यस सर है, कितना -1। द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m0 l1 t -1 के बराबर। सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना हो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की डायमेंशन को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज मीटर्स, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, और दैट मींस m1s-1। और अगर हमें इसके डायमेंशंस लिखना चाहूँ तो डायमेंशन 3 है, तो हम 3 डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, दैट इज m0 l1 t-1। देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है सर, ये दोनों डायमेंशन तो सेम है, तो इसका क्या मतलब है, दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आपस में उनकी नेचर क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। इनकी नेचर क्या है, सेम है, यानी सेम नेचर, यानी इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, राइट। किस किस की, स्पीड और वेलोसिटी की। देखो अब क्या होता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछता है कि वो कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है। स्पीड वेलोसिटी अगर होगी तो आप बता देंगे स्पीड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, सेम है बेटा, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फोर्थ। मालूम करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए वी नो द फॉर्मूला। देखो अब जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला, आपको यूनिट भी याद है, आप काम कर सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज मीटर 1 सेकंड -2। व्हाट इज द डायमेंशन, दैट इज m0 l1 t-2 is the dimension of acceleration, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे डायमेंशन निकाल के दें किसकी, फोर्स की, तो फोर्स का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। सर न्यूटन्स का तो आपने कोई डायमेंशन बताया ही नहीं है, इसका क्या मतलब है। देखो अब हम न्यूटन्स के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था ऊपर कि हमें क्या पता होना चाहिए, बेस फॉर्मूला। सो मैंने कहा था कि हमें कुछ बेस यूनिट्स पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम न्यूटन से काम नहीं कर सकते, तो काम चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर काम चलाने के लिए बेस यूनिट्स पता होने चाहिए। यानी मास का जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम्स, पावर लगा देते हैं 1, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -2। सो डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लिख लेते हैं दैट इज एम एल टी, दैट इज m1 l1 t -2। सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2 के बराबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से निकलेंगे। अब हम एक जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, दैट इज फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। राइट, कांस्टेंट क्या होता है, लेट्स से अगर मैंने लिखा है 2x², तो यहाँ पर जो ये 2 है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। दिस 2 इज पावर, और दिस x इज वेरिएबल। एक्चुअली ये जो कांस्टेंट्स है ना, डायमेंशंस निकालते हुए इनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम नेचर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाले हैं। अगर हम कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते तो हम बिल्कुल कंसिडर करते कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये कोई अहम वैल्यू रखता होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम जरा ये कांस्टेंट को कैसे हैंडल करना है जरा वो देखते हैं। लेट्स से, ठीक है, आपसे कहा जाता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, दैट इज ½ mv²। ठीक है, हमें क्या करना था, हमने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका यूनिट पता होना चाहिए। अच्छा, यूनिट पता करने से पहले देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई दैट इज हाफ, यानी 1/2 यानी 0.5 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर, और फिर डायरेक्ट क्या लिखेंगे उसके यूनिट्स, दैट इज mv²। m इज kg, v² का मतलब मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा kg1 मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। सो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो बच्चों क्या है, जरा अपनी कॉपी में लिख लीजिए, दैट इज m1 l2 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक नई नई टेक्निक सीखी, कांस्टेंट्स वाले फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को कैसे निकालेंगे। यानी इन शॉर्ट कांस्टेंट्स को हम क्या करेंगे बच्चों, इग्नोर करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं। लेट्स से आपसे कहा जाता है कि कोई भी एक इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन को प्रूव करो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन निकालते हैं, यानी डायमेंशनल इक्वेशंस को प्रूव करेंगे कि दे आर करेक्ट। सो वी नो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी दैट इज VF = VI + AT, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी हमने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देखेंगे हम VA, हमारे पास मौजूद है VF, दैट VF = हमें पता है वेलोसिटी है फाइनल दैट इज मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड इनवर्स, और अगर हम इसके डायमेंशंस निकालें तो दैट इज m0 l1 t-1 के बराबर। ठीक है, तो अब ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल के दीजिए, तो राइट हैंड साइड पे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं, गौर करें, तो दैट इज VI अगेन मीटर पर सेकेंड, द डायमेंशन इज m0 l1 t-1 के बराबर, राइट, एंड एक्सेलरेशन that is equals to meter per second square, that is m0 l1 t-2 के बराबर, राइट। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, या प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी डायरेक्ट इस तरीके से डायमेंशंस लिख सकेंगे बेटा। दैट t is equals to second, that is m0 l0 t-1, राइट। अब देखें ये VI
ऐड हो रहा है ए टी से, ए और टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं इन दोनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो क्या होगा, दैट इज m0 या सिंपल मैं ए टी यानी पहले इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स एस, और गौर करें तो दैट इज मीटर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स सेकेंड वन, ये सेकेंड स्क्वायर माइनस है, दैट बिकम्स मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। सो द डायमेंशन कुड बी m0 L1 T माइनस 1। अब देखें यहां पर हमारे पास vi भी है और at भी है, दैट इज at, द प्रोडक्ट ऑफ at। तो at के डायमेंशन आ गए हैं और vi है, सो vi plus at is equals to the dimension of vi is m0 L1 T minus 1 plus at के डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, दैट इज m0 L1 T माइनस 1 के बराबर, राइट। इसका मतलब है अगर मैं देखूं तो दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ -1 था, ठीक है। आप अगर जरा इसको ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो देखो सेम है, 1 + 1 बिकम्स 2, दैट इज 2 m0 L1 T की पावर -1। देखो ये 2 क्या है, ये दिस 2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जबरदस्त, ठीक है। तो इसका मतलब है द डायमेंशन इज m0 L1 T माइनस 1 के बराबर। अगर आप कंसिडर करें, गौर से देखें तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन, दैट इज हेंस प्रूव द अबव इक्वेशन is dimensionally करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ होती है हमारी इक्वेशंस की डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका टास्क है, अब आप क्या करेंगे, अब आप डिफरेंट इक्वेशंस की डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए कौन कौन सी, अब हमें पता है दो डायमेंशंस हमने लिखी थी, दो इक्वेशंस हमने लिखी थी, दैट इज 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर और s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये दो डायमेंशंस आपने टास्क के तौर पे करनी है, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें, ठीक है। और अगर ये डायमेंशंस आपसे सॉल्व नहीं होती कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व करके इसको यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।